बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जे टेक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब प्रॉपरली। आप प्रॉपरली यूट्यूब के ऊपर कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो तो हर कोई अपलोड कर सकता है, एक बटन है उसको क्लिक करें और उसके बाद उस वीडियो को अपलोड कर दें। लेकिन उसके साथ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिस बेस पे आपकी वीडियो के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद लोग क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो भी शायद मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। एसईओ की, क्योंकि मेरी सेपरेट एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको कीवर्ड फाइंडिंग के टूल्स बताए हुए हैं, तो वो मैं साथ इसके टैग कर दूंगा। तो जो है ना, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, या तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा आपको, या फिर टैग कर दूंगा कार्ड्स में। तो वो वीडियो के लेफ़्ट या राइट कॉर्नर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कार्ड्स के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी एसईओ की। और उसके बाद आप उससे जाके एसईओ की वेबसाइट्स देख सकते हैं। दूसरा, मैं इसी वीडियो के अंदर कुछ टैग्स उठा के भी आपको दिखाऊंगा उन्हीं वेबसाइट से, तो प्रैक्टिकल दोबारा भी हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर आपने जाना है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब वीडियोस दो टाइप की होती हैं यूट्यूब पे अपलोडिंग के लिए। जैसे कि हमने अपना चैनल रेडी कर लिया था, ठीक है। कस्टमाइजेशन के अंदर बेसिक इन्फो मैंने डिस्क्रिप्शन अपनी डाल ली थी। उसके बाद ब्रांडिंग कर ली थी हमने। लेआउट वगैरह जो है हमने अभी, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो ही नहीं है तो इसलिए हमारा लेआउट सेट नहीं है, ठीक है। अब हम इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने वीडियो अपलोड करनी हो तो आप क्रिएटर स्टूडियो से भी कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो से, और आप मेन डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। यानी वीडियो अपलोड करने के लिए आपको कोई इशू नहीं। ये प्लस का साइन बेसिकली क्रिएट के लिए होता है और अपलोडिंग के लिए यूज़ होता है। दोनों जगह पे सेम एज यही होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है, वो अपलोड वीडियो एंड गो लाइव। ये जब आप चैनल पे होंगे। अगर आप क्रिएटिव स्टूडियो पे होंगे तो आपको तीन ऑप्शंस जहाँ पे देगा, अपलोड वीडियो, गो लाइव एंड न्यू प्लेलिस्ट। अगर आपके पास कम्युनिटी टैब एक्टिव होगा तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन होंगी कि अपलोड, क्रिएट पोस्ट, और एक होगी क्रिएट शॉर्ट। अब मैं यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करता हूँ। पहले हम एक अदद शॉर्ट अपलोड करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा। मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है इसका यहाँ पे, और उसके बाद में शॉर्ट वीडियो आपको पहले अपलोड करना। ये जी हमारा कंटेंट, हाउ टू अनेबल टच असिस्टेंट ऑन एंड्रॉयड। ये मैंने अपलोडिंग पे लगा दी। मेरी वीडियो अपलोडिंग पे हो गई। मेरा क्योंकि मोनेटाइज नहीं है, एड एलिमेंट्स नहीं है, विजिबिलिटी ये है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, जो मेरे पहले से ऐड थे टॉपिक मैंने वही डाल के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में इसको नेक्स्ट करके वीडियो एलिमेंट्स होते हैं, एंड स्क्रीन वगैरह, ऐड कार्ड्स वगैरह, जिस जो कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एसईओ वाला कार्ड ऐड कर दूंगा, वो कार्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास वीडियोस या इमेजेस होना ज़रूरी है। डिस्कार्ड चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ से आके प्राइवेट कर दूंगा सेव। ये वीडियो मेरी सेव होगी। अब ये वीडियो मेरी अपलोडिंग हो जाएगी। जब अपलोडिंग के बाद इसकी चेकिंग शुरू होगी और ये वीडियो का यूट्यूब अपने एल्गोरिदम से चेक करेगा कि ये किसी की वीडियो मैंने चोरी तो नहीं की, किसी की वीडियो कॉपीराइट तो नहीं है, मैंने अपना कंटेंट लगाया, किसी और का कंटेंट तो नहीं है। तो इस पे मुझे अगर वो आनी हुई, कॉपीराइट क्लेम आना हुआ, तो वो भी आ जाएगा अभी। और अभी मुझे इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है इस वीडियो के अंदर। अभी ये अपलोडिंग पे चल रही है। अब हम चले जाते हैं जी। अच्छा, अपलोडिंग के दौरान भी आप इसकी चीज़ें वगैरह एडिट कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी इसमें अगर नाम डालना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ।
अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे जहाँ मैंने इसको रखा है वीडियो को। यहाँ से मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ले आया यहाँ पे। इसके बाद मैंने हैशटैग देना है। अब हैशटैग जो है ना वो ज़रूरी होते हैं, हैशटैग ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे देते हैं शॉर्ट वीडियोस। अगर अपना नाम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरह ज़ीरो टैग है, तो मैंने ये दे दिया। इसके बाद अगर मैं इसको इसी जगह पे नीचे भी पेस्ट करना चाहता हूँ तो कर दिया मैंने। ओके हो गया, सेव चेंजेस करा दी मैंने। अब नीचे यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लगा देते हैं मोबाइल एंड्रॉयड ओके हो गया। अब ये 2-3 और इसके अलावा हम शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं यहाँ पे, 1 या 2 टैग हम मज़ीद यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, यूट्यूब का मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब ने एल्गोरिथम चेंज किया। वो पहले चेक करता है कि आपकी वीडियो शॉर्ट है कि नहीं, मतलब शॉर्ट में जाने की काबिल भी है शॉर्ट फीड के अंदर के नहीं। अब ये वीडियो गाइस आज की अपलोड हो गई है, मैं ज़्यादा इसको चला नहीं सकता क्योंकि ये दूसरे चैनल पे है। जब मैं ये अपनी वीडियो अपलोडिंग वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आएगा तो मेरे पास ही, यानी कि क्योंकि दोनों चैनल की एक्सेस मेरे पास है तो आएगा मेरे पास ही, लेकिन डिस्टर्बिंग होगा। अब यहाँ पे ये चेकिंग चल रही है, ये देखें मैंने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, ये चेकिंग चल रही है। आप इसको अनलिस्ट भी कर सकते हैं। ये चेकिंग हो रही है, ये देखें, कहता है जी 10 मिनट ले सकता है वो। तब तक हम दूसरी वीडियो अपलोडिंग पे लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया। अब हम चैनल क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड करते हैं। अपलोड वीडियो, सेलेक्ट फाइल, सेम एज, मैं वहीं उसी फोल्डर में गया, ये दूसरी फाइल है। यहाँ से मैंने इसको नाम कॉपी कर लिया इसका, ये अपलोडिंग पे लगा ताकि मेरे लिए बाद में आसानी रहे। मैं जितना टाइम इस दूसरी टेक आपको उसके करके दिखाऊंगा ना वीडियो का काम, इतनी देर में ये मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये एलिमेंट मैंने आपको पहले बता दिया, ये चेकिंग ये उसका अपना है, और विजिबिलिटी मैंने प्राइवेट करके इसको सेव करा दिया। अब ये वीडियो अपलोडिंग पे लगी रहेगी, इतनी देर हम शॉर्ट वाले की सेटिंग कर लेंगे और ये वीडियो मेरी उतनी देर में अपलोड हो जाएगी। ओके हो गया, क्योंकि साथ साथ हमें दोनों काम करने हैं कम टाइम के अंदर। ये 10% अपलोड हो गई है और ये 15% चेकिंग हो गई इसकी। इतनी देर हम इसकी कुछ दूसरी सेटिंग्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, प्राइवेट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मुझे पता है कन्फर्म कि मेरा अपना कंटेंट है, इस पर कॉपीराइट तो आना ही नहीं, मैंने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया है ना कुछ, मेरी अपनी वॉइस ओवर है, तो इसलिए जो है मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि मेरी वीडियो तो चेक होने के बाद क्लियर ही होनी है, तो हो जाए चेकिंग, जितनी देर लगती है लग जाए, ये HD भी हो जाएगी इतनी देर में। तो मैंने क्या करना है, इसको स्केड्यूल करना है। स्केड्यूल करना है मैंने आज के दिन पे, टाइम रखना है मैंने अभी हुआ है 12, तो मैं रख देता हूँ 12:30, 1, 2 बजे का टाइम इस पे, 2 PM, 2 PM मैं कहता हूँ जो इसको डन। ये मैंने वीडियो स्केड्यूल कर दी। अगर मैं वीडियो को प्राइवेट रखना चाहता प्राइवेट रखता। अब अगर मैं इस पर कुछ भी नहीं ना करूँगा, ये ऑटो मेरी वीडियो जो है ना वो पब्लिक हो जाएगी इतने टाइम पे। ये मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया है। मैं समटाइम्स शहर से बाहर जाऊँ तो मैं वीक की पूरे की वीडियोस जो होती हैं ना वो स्केड्यूल करके जाता हूँ, तो मेरी ऑटो अपलोड होती रहती है। मैं सिर्फ जाके चेक करता हूँ कि यार ये अपलोड हो गई, ये अपलोड हो गई। मोबाइल में पास होते हैं, एक्सेस होती है, लेकिन मैं काम नहीं करता कोई। अपलोड ऑटो होती रहती हैं, ऑटो काम चलता रहता है मेरा। तो मुझे ऐसे दूसरे जो किसी सिटी में या किसी भी फंक्शन में जाने के लिए यूट्यूब बेसिकली काम इसीलिए अच्छा है कि आप प्री वर्किंग भी कर सकते हैं और
अपने जो पिछले काम है ना कुछ उनको भी फिक्स किया जा सकता। वीडियो तो री अपलोड नहीं की जा सकती, मतलब कि जो आपने अपलोड कर दी उसको सेंटर में से एडिट वगैरह तो किया जा सकता है। अभी एडिटिंग के टूल आ गए हैं स्टूडियो के अंदर, आप म्यूज़िक चेंज कर सकते हो, ये वो बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझें इस तरह कि आपने थंबनेल चेंज करना है, तो अब आप थंबनेल तो हमेशा चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, कीवर्ड्स आप अब अगर आपकी 10-20 वीडियोस हैं तो आप चाहते समझते हो कि यार मैंने पिछली दफ़ा कीवर्ड लगाए थे वो अच्छे नहीं थे, आपको मज़ीद अच्छे कीवर्ड्स मिल गए हैं, आपको अच्छी रिसर्च आ गई, तो आप मज़ीद कीवर्ड्स को अपग्रेड करते जाओ। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अच्छा, ये जो दे रहा है ना, ये इतने परसेंट, और ये क्योंकि जो विड आई क्यू है ना, इसके ज़रिए मैंने कोलैबोरेशन है इसके साथ मिंटू से, कि मैंने इस पे लॉगिन किया हुआ है, फ्री अकाउंट है मेरा, तो वो ये मुझे सारा कुछ बताता रहेगा कि मेरे एनालिसिस जो है ये इससे इजी हो जाता है कि 7 डे में कितना व्यू है, कितने लोगों ने देखा है 48 घंटे में, 48 घंटे शॉर्ट्स के लिए, 48 घंटे लॉन्ग वीडियोस के लिए, 60 मिनट में कितने व्यूज़ हैं और 1 ईयर में कितने व्यूज़ हैं। क्योंकि ये चैनल हमने क्रिएट किया था 6 से 7 दिन पहले, तो वीडियो तो हमने अपलोड ही नहीं की, तो इसलिए अभी इस पे कोई नहीं। अब मैंने ऑल कमेंट्स ओपन किए हुए हैं, पीपल एंड ब्लॉग है, मैं इसको साइंस या फिर इसकी जो कैटेगरी है ना वो सिलेक्ट करनी ज़रूरी होती है। इसको या तो साइंस में ले जाऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिकली ये वीडियो है, तो इसके अंदर ही ले जाऊंगा। अगर मैं इसमें कुछ टीचिंग कर रहा हूँ ना, हाउ टू, तो इसमें ये उसमें भी आती है, एजुकेशन में भी ये डाली जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। एजुकेशन साइंस ये दोनों में आती है, दोनों कैटेगरीज में। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कैटेगरी अगर एजुकेशन सेलेक्ट कर दिया तो वो, अब उसने ये देखें चेक कर लिया, नन, कोई इशू नहीं है मेरी वीडियो पे। अब सेम एज इसी तरह ये चेकिंग चल रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और वीडियो अपलोड आई थिंक हो गई है। ठीक है, वीडियो अपलोडिंग हो गई है और अब चल रही है उसकी प्रोसेसिंग। ओके हो गया, तो मुझे ज़रा एक दफ़ा रीलोड करके चेक कर लेने दें कि प्रोसेसिंग कितनी हुई है, ताकि मैं उस हिसाब से इसके टैग्स वगैरह और थंबनेल वगैरह की तरफ जाऊं। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी चेकिंग चल रही है, वीडियो ये देखें, वीडियो अपलोडिंग हुई हुई है। हम चले जाते हैं इसके डिटेल्स पे। मैंने जब एडिट करना है तो पेंसिल के निशान पे जाना है मैंने, एडिट करने के लिए। अगर मैंने इसके कमेंट्स चेक करना है तो इसमें जाना है। अगर मैंने यूट्यूब पे इसको व्यू करना है तो इस पे जाना है। उसके बाद अगर मैंने इसको रिमूव वगैरह कुछ करना है तो डाउनलोड करना है तो यहाँ से गेट शेयरेबल लिंक, मैंने यहाँ से शेयरेबल लिंक लेना है। ये देखें कॉपी हो गया है, मैं शेयर कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ऑटो मैं, वो लिंक होता है, ये शॉर्ट लिंक होता है, ये यूट्यूब ने आपको दिया होता है, तो इजी। अच्छा, अब यहाँ से हम आ गए इसके अंदर, चेकिंग इसकी होती रहेगी। वीडियो मेरी अपनी है इसलिए बहुत कम चांस है कि इस पर कोई इशू है। अच्छा, अब ये हो गया। यहाँ से अब हमने इसके थोड़े से टैग्स वगैरह उठाने हैं। मैं लॉन्ग टेल पे जाऊँगा पहले, यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा। एक तो ये है एक्सपोर्ट टूल्स, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था रैपिड वाला। ठीक है, अब इस पे जो है ना, मैंने टैग डाले इस पे, यहाँ पे आके यूट्यूब कीवर्ड्स, और मैंने सिंपली यहाँ पे इसके कीवर्ड। अब मैं मिक्स मिक्स उठाऊँगा कुछ दोनों के जो है ना, मिक्स। अब मैंने आपको चैट जीपीटी का बताया हुआ था, मेरी एक वीडियो चैट जीपीटी पे कि आप इससे वीडियोस वगैरह कैसे बना सकते हैं। इसका भी मैं इसमें इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। क्या आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती? कोई बात नहीं, ये देखें, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिंपल करके बताता हूँ, इसीलिए वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन होती है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। प्लीज़ राइट मी, अच्छा
फॉर वीडियो, ठीक है। तो और टॉपिक मैं इसको बता दूंगा, और उसके आगे ये 2 कॉमाज लगा के अपना टॉपिक ऐड करके एंटर कर दूंगा। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ राइट मी डिस्क्रिप्शन फॉर वीडियो, टॉपिक मैंने उसको दे के आगे मैंने उसको बता दिया। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एंड इनोवेटिव वेबसाइट दैट कैन हेल्प यू स्ट्रीमलाइन। और इसके अलावा जो है आगे मैं इसने आगे उसको लिख दिया, और कितना ज़बरदस्त उसने 1 सेकंड के अंदर जो है ना एक पैराग्राफ आपको लिख के दे दिया। मैं यहाँ पे प्लेजरिज्म वाले पे चला जाऊँगा। अगर आपने प्लेजरिज्म चेक करना है तो आपने इस पे डालना है प्लेजरिज्म चेकर पे, और प्लेजरिज्म चेक कर लेना कि किसी और का कंटेंट तो नहीं इसने उठाया, अगर आपने चेक करना हो तो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नॉर्मली इसका कंटेंट नहीं होता बहुत कम चांस होता है कि वो कंटेंट जो है ना उसमें आए कॉपीराइटेड में। तो यहाँ से मैंने उठा लिया, मैंने यहाँ पे जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये ऐड कर दिया। ओके हो गया, मेरे ये 2 काम हो गए, टाइटल भी आ गया मेरा, डिस्क्रिप्शन भी आ गई मेरी। टाइटल अगर मैंने इसको मज़ीद वो करना है ना तो वो भी किया जा सकता है, यूज़फुल वेबसाइट्स 2023, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कह सकता हूँ अमेजिंग एंड यूज़फुल वेबसाइट्स 2023। अब ये पता नहीं पूरे हो जाएं, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा हो गए, ठीक है। और जब इनको मैंने थोड़ा कम करना है, 4 वर्ड मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, 1 वर्ड ये क्या। इसके अलावा 100 वर्ड्स का ये टाइटल होता है, और 5000 वर्ड का जो होता है ना डिस्क्रिप्शन होता है। अब वैसे मैं टाइटल यहाँ से भी ले सकता हूँ, रिकमेंडेशंस। वैसे vidIQ आपको 3 रिकमेंडेशन फ्री में देता है मंथ की। ये यहाँ से इसके भी 2023 उड़ा देते हैं। यूज़फुल वेबसाइट अमेजिंग, अच्छा नहीं है, इसको हम अमेजिंग को ख़त्म कर देते, यूज़फुल को ख़त्म कर देते क्योंकि हमने वहाँ यूज़ किया, ठीक है। ये हो गया। अब अमेजिंग वेबसाइट, यूज़फुल वेबसाइट और 6 अमेजिंग वेबसाइट, ठीक है। साइट्स कर सकते हैं, यस डाल दिया मैंने उधर, ठीक है। अब ये हो गया आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ से टैग्स कॉपी करता हूँ, कॉपीड हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे आके वापस नीचे आऊँगा टैग्स के अंदर, ओके हो गया, ये मेरे टैग्स आ गए। मैं इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा इसने कोई सच नहीं दी है मैं वेबसाइट जो मुझे कोई ऐसा लग रहा हो, इसने क्यों नहीं दी है। 6 अमेजिंग एंड यूजफुल वेबसाइट्स, उससे रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं है। ये AI टूल्स होते हैं, नॉर्मली होता नहीं ऐसे कि ये ना दे। एक सेकेंड, बेसिकली हमारे टैग और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड पे जाके अपना 0 टैग वाला डाल दूंगा, क्योंकि ये डालना ज़रूरी है। आपका अपना नाम तो आपको प्रमोट करना ही करना है। फिर सेम इन्हीं को मैं यहाँ पे नीचे भी ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसकी क्या रीज़न है, मेरे सेम चीज़ें हैं ना, क्यों मैंने इसके अंदर भी यूज़ कर दिए, सेम उसके अंदर भी यूज़ कर दिए, टैग्स के अंदर भी, टाइटल के अंदर भी सेम वर्ड्स, तो है तो वीडियो के अंदर भी वही वर्ड्स हैं, तो मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो एल्गोरिदम के अंदर आए। अब यहाँ पे 10 है, मैंने 6 का बताया हो तो यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। आपने कोई भी फॉल्स नहीं यूज़ करने टैग। वो जो मिसलीडिंग मेटा डाटा होता है वो यही होता है जिसकी वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। अब
अब ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, ये हो गया। अब हम चले जाएंगे कैनवा पे। ओके हो गया। अब यहाँ से यूट्यूब थंबनेल पे चले गए। मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूँ। अच्छा थंबनेल नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल सा थंबनेल बनाऊंगा जिससे बस आइडिया हो जाए आपको। ये मुझे थंबनेल पसंद आया। मैंने उनका जो पेड वाला सीन था वो हटा दिया वहाँ से। यहाँ पे मैं डालूंगा 6। अच्छा ये हो गया, नहीं ये नहीं ठीक। ओके हो गया। मैंने टेक्स्ट इसी के ऊपर ही लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे वो चाहिए टेक्स्ट। कलर इसका कर देते हैं ब्लैक 6। इतनी बार क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ये हो गया अब मेरा। इसको मैं थोड़ा सा कंटेंट को अब यहाँ से मैं इसकी वो बढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज वगैरह का तो आपको आइडिया होगा। ये भी बेसिक में कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 3 कलर बेसिकली ये यूज़ हो रहा है। ब्लैक 4 कलर, ब्लैक, रेड, येलो, सॉरी 3 कलर यूज़ हो रहा है इसमें। अच्छा 6 मैंने क्योंकि ऊपर भी यूज़ किया है, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे ऐड करते हैं। अब मुझे ये जो है ना, ये पैच थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसके लिए इसको वो कर दिया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। पैच मैंने थोड़ा सा बड़ा करके 6 को मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड लाना फ्रंट पे, 6 यहाँ पे आ गया। अब ये विजिबल हो गया। मज़ीद इसको खींचेंगे थोड़ा सा ताकि ये नज़र आए। मैं बिल्कुल वो नहीं बना रहा अच्छा थंबनेल, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। थंबनेल की वीडियो मेरी मौजूद है कि अच्छा थंबनेल आपने कैसे बनाना है, वो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैं हर चीज़ की वीडियो अगर बनाने लग गया हूँ इसी कोर्स के अंदर तो वो फिर नहीं हो सकता। अभी लास्ट मंथ ही मैंने थंबनेल की वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने जस्ट उस वीडियो की अपलोडिंग कंप्लीट करने के लिए थंबनेल बनाया है, क्योंकि थंबनेल के बगैर अगर आप अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करते हो कोई फ़ायदा नहीं है उस वीडियो का, बहुत कम चांस है। अच्छा ये वेरिफिकेशन मांग रहा है जी। आप जब भी थंबनेल ऐड करोगे तो आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये मैं दूसरे किसी नंबर से करूँगा, मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है नंबर। तो यहाँ पे हम वीडियो हमारी प्रॉपरली अपलोड हो गई है, सेटिंग हो गई है। अब मैंने इस वीडियो को अपलोड करना है। कि किस टाइम पे मैं इस वीडियो को अपलोड करूं, तो मैं इसका टाइम जी स्केड्यूल करता हूं। 2 PM पे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया आज के दिन, तो मैं इसको कर देता हूं जी 5:30 PM। मैं क्योंकि अभी इस चैनल को वेरीफाई नहीं करा रहा हूँ, मेरा कोई चलाने का भी इसको ऐसा अभी मूड नहीं है। मैंने सिर्फ उसके लिए किया स्केड्यूल। ये जी मेरी 2 वीडियोज़ आज के लिए अपलोड हो गई हैं, स्केड्यूल कर दिया मैंने।
यहाँ से चेक करूँगा मैं टाइम, ठीक है, इसका कंटेंट पे जाके यहाँ पे हम इसका टाइम चेक कर लेंगे। 5/3 को 5:30 पे ये अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो 3 तारीख को 2 PM पे अपलोड हो जाएगी। ये है जी अपलोडिंग का तरीका वीडियोस का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।